हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तैयारी अच्छी चल रही है। आज हम लोग नेट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस ये इकोनॉमिक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन वो है जो कि हमें रिलेशनशिप, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताता है। दो वेरिएबल्स के बीच में, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताता है, उसे हम रिग्रेशन कहते हैं। रिग्रेशन का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में रिलेशन। जब हमको एक वेरिएबल पता हो तब हम क्या कर सकते, उस वेरिएबल के आधार पर दूसरे वेरिएबल के बारे में जब हम प्रेडिक्ट करते हैं तो उसे हम रिग्रेशन कहते हैं। रिग्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है स्टैटिस्टिक्स का, और इसे फिजिक्स, नेचुरल साइंस एंड सोशियोलॉजी में भी यूज होता है। इकोनॉमिक्स और बिजनेस में तो खास करके इसका बहुत यूज होता है, क्योंकि हम इसके आधार पर एस्टिमेशन भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, दो वेरिएबल्स के बारे में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बताते हैं, जैसे प्राइस, डिमांड, कॉस्ट फंक्शन, ये सब सारी चीज़ों को हम बताते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिग्रेशन कई प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। एक एक करके हम देखेंगे। पहले सिंपल को देख लेते, फिर मल्टीपल, फिर अगला उसका लीनियर, नॉन लीनियर होता है, फिर टोटल और पार्शियल एंड टोटल। तीन तरह का हर पार्ट में एक एक रिग्रेशन को हम डिस्कस करेंगे। पहला है सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन में क्या होता है कि हम केवल दो वेरिएबल के बीच में स्टडी करते हैं एक समय में, और एक वेरिएबल का को जानते हैं कि एक वेरिएबल डिपेंडेंट है दूसरे वेरिएबल पर। तो जो वेरिएबल डिपेंडेंट है, जैसे इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पर हमारा देखना है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो y जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर, क्योंकि x का वैल्यू अगर 1 है तो y 1 होगा। x का वैल्यू बढ़कर अगर 2 हो जाता है तो y का वैल्यू 2 हो जाता है। इसको अगर हम बढ़ा के 10 कर दें तो इसका भी वैल्यू बढ़ के 10 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, ये इसके वैल्यू को प्रभावित कर रहा है। जैसे हम इसको रिलेशनशिप को बता सकते हैं कि फंक्शनल रिलेशनशिप किसके केस में होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो मान लीजिए कि इनकम पर क्या डिपेंड करता है हमारा? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर को हम इधर दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर इज फंक्शन ऑफ इनकम। तो इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो एक्सपेंडिचर घटेगा। तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप हुआ, जिसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल, जैसा कि नाम से लग रहा है कि इसमें वेरिएबल दो से ज्यादा होंगे। मल्टीपल रिग्रेशन में हम क्या देखते हैं कि जब हम लोग दो से कम 3 वेरिएबल इसमें होते हैं, जिसमें एक डिपेंडेंट होता है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जैसे इसको हम देखेंगे कि इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि वीट की खेती पर या वीट की उपज पर रेन और इरिगेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वीट हम मान लिए कि वीट डिपेंडेंट है किस पर? फंक्शन ऑफ रेन एंड इरिगेशन। रेन को आर से दिखा रहे, इरिगेशन को आई से। तो ये मल्टीपल रिग्रेशन का उदाहरण हुआ, क्योंकि वीट है यहाँ पर एक फैक्टर, एक वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट है किस पर? रेन पर और इरिगेशन पर। तो ये दोनों का प्रभाव जब हम देखते हैं कि कितना वीट के उपज में रेन का कितना कंट्रीब्यूशन है और इरिगेशन का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो हम इसे मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। और ये वीट जो है सो ये दोनों वेरिएबल पर डिपेंड करता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं अगला टाइप ऑफ रिग्रेशन, जिसमें क्या है? लीनियर एंड नॉन लीनियर।
एक एक करके देखेंगे। इसमें भी हम पहले लीनियर रिग्रेशन को देखते हैं। लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ चेंज करता है फिक्स्ड रेशियो में, तो इसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसको एक इक्वेशन से बताया गया, y इज इक्वल टू सी प्लस bx। अब y जो है उसमें क्या, इसमें क्या देख रहे हैं कि एक फिक्स्ड रेशियो में इसमें अंतर आएगा। y जो बदलेगा वो x के परिवर्तन से फिक्स्ड रेशियो में बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर c कांस्टेंट है और b क्या है, b है, सॉरी b नहीं, a क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व। तो जब भी y वेरी करेगा वो केवल x में वेरिएशन से वेरी करेगा। तो इसको जब भी हम ग्राफ में एक्सप्रेस करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसलिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसे हम इस तरह के रिलेशनशिप को हम फर्स्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन कहते हैं। फर्स्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन किस तरह के रिग्रेशन में होता है। तो इसका आंसर होगा कि ये लीनियर रिग्रेशन में होता है फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए x का पावर 1 है। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन लीनियर रिग्रेशन। इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, मतलब x का पावर 1 से ज्यादा होगा, ये तो क्लियर हो रहा है। तो एक वेरिएबल जब दूसरे वेरिएबल के साथ इस तरह से चेंज करता है कि वो कर्व का फॉर्म लेता है, जो कि लीनियर नहीं होता। ये रिलेशन क्या होता है कि जब दूसरे वेरिएबल के साथ स्ट्रेट वे में चेंज नहीं करता, बल्कि अलग रूप में चेंज करता है। तो यहाँ x का पावर स्क्वायर हो सकता है, 3 हो सकता है, क्यूब हो सकता है, इस तरह से। तो इसे हम नॉन लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। इसको जब हम कर्व के रूप में जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व का फॉर्म ले सकता है, इस तरह का या फिर इस तरह का कर्व बन सकता है। तो इसे हम कर्वी लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं। इस तरह का कर्वी लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या हुआ, ये कर्व के फॉर्म में। पहला वाला जो था लीनियर था वो स्ट्रेट लाइन होता है, ये जब ग्राफ में डिपिक्ट किया जाता है तो इसे कर्वी लीनियर भी कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है और इसे सेकेंड या थर्ड डिग्री, इसको प्रेजेंट करते हैं सेकेंड या थर्ड डिग्री इक्वेशन के रूप में, सेकेंड और थर्ड डिग्री इक्वेशन। ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि नॉन लीनियर इक्वेशन को कितने डिग्री के इक्वेशन से एक्सप्रेस करते हैं। तो इट कैन बी डिपिक्टेड एट सेकेंड और थर्ड डिग्री इक्वेशन। इसमें x का पावर 2 और 3 होता है। ये हुआ नॉन लीनियर। फिर अगला है सिंपल एंड पार्शियल एंड टोटल रिग्रेशन। पार्शियल और टोटल रिग्रेशन। पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्शियल रिग्रेशन जब होता है कि जब हम बहुत सारे वेरिएबल्स के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप बताते हैं, तो केवल बहुत सारे वेरिएबल होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रिलेशन को या उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं, लेकिन उसमें से हम क्या करते हैं कि केवल एक ही वेरिएबल का स्टडी करते हैं, बाकी जो भी वेरिएबल हैं उनको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो इसे हम पार्शियल रिग्रेशन कहते हैं। पार्शियल का मतलब हुआ कि केवल एक वेरिएबल को लिया और बाकी वेरिएबल को पार्शियल आउट कर दिया, मतलब कांस्टेंट मान लिया, उसको कांस्टेंट करके बाकी का इफेक्ट देखा। जैसे मान लीजिए कि सेल डिपेंडेंट फैक्टर है, वो किस किस चीज का पर डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट, उसके बाद हुआ कि इनकम एंड प्राइस। सेल किस किस चीज पर डिपेंड करता है, इनकम एंड प्राइस। ये तीन वेरिएबल हमारे स्टडी में हैं।
जब हम पार्शियल रिग्रेशन को स्टडी करेंगे तो हम केवल एक वेरिएबल को लेंगे, तो सेल इज द फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट, केवल एक को देंगे, ये दोनों को पार्शियल डाउट कर देंगे, मतलब इनको कांस्टेंट मान लेंगे, इनका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस पर, ये मान के जब हम स्टडी करेंगे तो ये पार्शियल रिग्रेशन कहलाएगा। इसमें क्या हुआ, सेल इज द फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट ओनली, ये दोनों छोड़ दिया। तो ये है डिपेंडेंट फैक्टर और ये है इंडिपेंडेंट फैक्टर जो कि सेल को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। क्लियर। अब हम लोग अगला है टोटल रिग्रेशन। टोटल रिग्रेशन कब होता है, जब हम सारी वेरिएबल को स्टडी करते हैं। अभी क्या किए थे कि दो वेरिएबल को कांस्टेंट कर दिए। अब उसी उदाहरण को हम फिर से लेते हैं कि फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं इनकम एंड प्राइस। जब हम टोटल रिग्रेशन देखेंगे तो हम इन तीनों के इफेक्ट को देखेंगे कि सेल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसे हम टोटल रिग्रेशन एनालिसिस कहेंगे। इसमें एडवर्टीजमेंट का भी इफेक्ट देखेंगे, इनकम का भी, इनकम में परिवर्तन होने से सेल में क्या परिवर्तन होता है, या प्राइस लेवल में चेंज होने से सेल में क्या परिवर्तन, तो ये तीनों फैक्टर मिलके इसको प्रभावित करती है। ये तीनों क्या हुए, इंडिपेंडेंट फैक्टर, और ये हुए फैक्टर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर फैक्टर ना यूज करके हमें वेरिएबल यूज करना ज्यादा सही होगा। अब रिग्रेशन का इक्वेशन, क्योंकि रिग्रेशन में दो वेरिएबल होते हैं इसलिए रिग्रेशन का इक्वेशन दो होता है। रिग्रेशन का इक्वेशन पहला हम देख रहे हैं कि y वेरिएबल ऑन x, y वेरिएबल का क्या इफेक्ट है, इसको अगर हमको एक्सप्रेस करना है तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, y माइनस एम वाई इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एम एक्स। यहाँ पर क्या हुआ, y इज द वेरिएबल एम वाई, मीन ऑफ y, जो मीन का y का डिस्ट्रीब्यूशन, हमें दो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है रिग्रेशन निकालने के लिए, x और y डिस्ट्रीब्यूशन। तो x डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन निकलता है वो mx कहलाता है, और y डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन निकलता है उसे my कहते हैं। मीन कैसे निकलता है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन को टोटल नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मीन मिलता है। तो my हुआ, r क्या है, ये कार्ड पियर्सन का कोरिलेशन है जिसे हम r से बताते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं y डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिस्ट्रीब्यूशन का भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, और x माइनस एम एक्स का मतलब हुआ ये किसका मीन है, x का। उसी तरह से x वेरिएबल ऑन y का इक्वेशन हम देखते हैं, वो ऐसे लिखा जाएगा इसी तरह से, x माइनस एम एक्स, उसमें y पहले आया था, इसमें x पहले आएगा, और r यहाँ पर क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ऊपर हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y नीचे, और यहाँ y माइनस एम वाई। तो ये हो गया रिग्रेशन इक्वेशन, जो कि हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ मीन ऑफ x, r इज कार्ड पियर्सन कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, एंड y माइनस मीन ऑफ y। तो ये हो गया हमारा रिग्रेशन एनालिसिस, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।